ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर आप अपनी स्लाइड्स के मुख्तलिफ सेक्शन में क्विकली जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए पावर पॉइंट का ज़ूम फीचर आपकी बेस्ट चॉइस है। ज़ूम क्या है और ये किस तरह आपकी प्रेजेंटेशन को स्टनिंग और मोस्ट इफेक्टिव बनाता है, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद जफर है, आप देख रहे हैं MZ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर MZ लर्निंग नामी एक प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है जिसमें मुख्तलिफ सेक्शन हैं। मसलन ये एडोब का सेक्शन है, ये विंडो का सेक्शन है, ये मैकिन्टॉश का सेक्शन है और ये इंट्रो का सेक्शन है। अब अगर प्रेजेंटेशन के दौरान मैं इनमें से किसी सेक्शन या किसी सिंगल स्लाइड में क्विकली जंप करना चाहता हूं या फिर बिना अपनी प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई या रीअरेंज किए अपने ऑडियंस को सिलेक्टेड स्लाइड्स ही दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ज़ूम टूल का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ज़ूम टूल का इस्तेमाल प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और लिंक्स के ग्रुप में आप देखेंगे कि एक ज़ूम का बटन है। इस पर क्लिक करने से इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें 3 ऑप्शंस हैं, समरी ज़ूम, सेक्शन ज़ूम और स्लाइड ज़ूम। तो सबसे पहले है समरी ज़ूम। समरी ज़ूम में सेक्शन ज़ूम और स्लाइड ज़ूम दोनों की कंबाइन खूबियां और पावर मौजूद है। सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो इफ यू समराइज द इंटायर प्रेजेंटेशन ऑन वन स्लाइड देन चूज समरी ज़ूम। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कुछ स्लाइड्स हाईलाइटेड हैं और वो इसलिए कि इसने मेरी प्रेजेंटेशन के हर सेक्शन की पहली स्लाइड को ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। जैसा कि ये मेरे इंट्रो की पहली स्लाइड है और ये मेरे विंडो सेक्शन की पहली स्लाइड है। अब अगर मैं किसी स्पेसिफिक सेक्शन को अपने ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहता तो मैं यहाँ से उसे डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में होल सेक्शन की बजाय किसी सिंगल स्लाइड को अपनी समरी स्लाइड में ऐड करना चाहता हूँ तो उस स्लाइड को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि इसने एक नई स्लाइड समरी स्लाइड के नाम से क्रिएट कर दी है जिसमें मेरे तमाम सिलेक्ट किए हुए सेक्शन और सिंगल स्लाइड्स के थंबनेल हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इन थंबनेल्स को रीअरेंज या उनका साइज छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। मैं इस स्लाइड जो कि मेरी सिंगल स्लाइड है का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन मुझे पता चल सके कि ये एक सिंगल स्लाइड है। तो चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये सारे थंबनेल क्लिकेबल हैं और मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन के जिस सेक्शन में भी जाना चाहूँ उस पर क्लिक करके या कीबोर्ड की एरो कीज की मदद लेकर उसमें जा सकता हूँ। स्लाइड चेंज करने के लिए आप पहले की तरह अपने कीबोर्ड या माउस का सहारा ले सकते हैं। जैसे ही आप इस सेक्शन के लास्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे ये आपको उसके बाद वापस समरी स्लाइड पर ले आएगा। अब अगर आप चाहें तो किसी दूसरे सेक्शन या स्लाइड में जंप कर सकते हैं और इस तरह आप अपने टाइम और ऑडियंस के मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन को बिना मॉडिफाई और रीअरेंज किए जो कुछ अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। होपफुली समरी ज़ूम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन ज़ूम की तरफ। तो सेक्शन ज़ूम पर क्लिक करते हैं। सेक्शन ज़ूम भी समरी ज़ूम की तरह बिहेव करता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आप समरी ज़ूम की तरह सिंगल स्लाइड्स चूज नहीं कर सकते बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन में जो सेक्शन होंगे सिर्फ उन्हीं को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से एक या एक से ज्यादा सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये समरी ज़ूम की तरह अलग समरी स्लाइड भी नहीं बनाता बल्कि जिस स्लाइड पर आप करंटली मौजूद होते हैं उसी पर आपके सिलेक्ट किए हुए सेक्शंस के थंबनेल ड्रॉप कर देता है। ये सेक्शन थंबनेल्स क्लिकेबल होते हैं और समरी ज़ूम की तरह इनमें से हर सेक्शन की आखिरी स्लाइड के बाद आप वापस इस थंबनेल वाली स्लाइड पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब अगर आप चाहें तो किसी दूसरे सेक्शन में जाएं या यहीं से अपनी प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करें। इट्स अप टू यू। वैसे मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक
इफ यू शो ए सिंगल सेक्शन ओनली चूज सेक्शन ज़ोन। और अब लास्ट में आ जाते हैं स्लाइड ज़ोन पर। तो स्लाइड ज़ोन में आप अपनी प्रेजेंटेशन की कोई एक या एक से ज्यादा स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन ज़ोन और समरी ज़ोन की तरह यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन का कोई पूरे का पूरा सेक्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते और ना ही ये आपकी सिलेक्ट की हुई स्लाइड्स का कोई अलग से समरी पेज बनाता है, बल्कि करंटली आप जिस स्लाइड पर होंगे ये उसी पर आपकी सिलेक्ट की हुई स्लाइड्स का क्लिकेबल थंबनेल ड्रॉप कर देगा। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप किसी एक आधी स्लाइड का लिंक अपनी करंट स्लाइड में ऐड करना चाहते हैं तो स्लाइड ज़ोन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सेक्शन ज़ोन और समरी ज़ोन की तरह आखिरी स्लाइड के खत्म होने पर वापस थंबनेल वाली स्लाइड पर नहीं आता, बल्कि अपने से आगे वाली स्लाइड पर चला जाता है। तो बेस्ट यही है कि आप इसका इस्तेमाल एक आधी स्लाइड का लिंक क्रिएट करने के लिए ही करें और फिर इस बैक बटन पर क्लिक करके वापस अपनी थंबनेल वाली स्लाइड पर आ जाएं और अपनी प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पावर पॉइंट का ज़ूम फीचर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। और अगर आप पहली मर्तबा हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड मजे की वीडियोस और हमेशा रखते हैं आपको अप टू डेट। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।